नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं उम्मीद गर शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि विदिशा में एक नहर पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया और ये नहर आज गायब हो चुकी है। आरोप है कि नहर की जमीन पर कब्जा करके करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। देश के किसानों के लिए सरकारें कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। किसानों की फसलों की पैदावार अच्छी हो, इसके लिए उनके खेतों की सिंचाई का भी ध्यान रखा जाता है। कहीं नहरों से सिंचाई होती है तो कहीं सरकारी नलकूपों की व्यवस्था की जाती है। 80 और 90 के दशक में सिंचाई विभाग ने किसानों के लिए नहरों का निर्माण कराया। सरकार ने भी सिंचाई परियोजनाओं के लिए अच्छे खासे बजट का प्रावधान किया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से नहरों का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। नहरों की जमीन पर भूमाफियाओं की निगाहें पड़ी और उन्होंने जमीन हड़पने की साजिश रच डाली। ऐसा ही एक फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश से सामने आया है। आरोप है कि विदिशा में नहर की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, नहर और सिंचाई में उपयोग होने वाले पंप समेत तमाम तरह के उपकरणों को तोड़ दिया गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या विदिशा में नहर की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा किया? नहर और सिंचाई योजना के लिए लगाए गए उपकरण कहां गए? भूमाफियाओं की जमीन हड़पो साजिश में कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी। हमारे पास ये जानकारी थी कि सिंचाई के लिए नहरों का नेटवर्क तैयार किया गया था। हम ऐसी ही नहर की तलाश में निकल पड़े। खेत खलिहानों से गुजरते हुए हम कई किलोमीटर का इलाका नाप गए, लेकिन हमें कहीं कोई नहर नहीं दिखी। हमें किसी ने कहा कि नहर ढूंढनी है तो जिला मुख्यालय के पास जाइए। वहाँ के नक्शे में एक नहर का पता ठिकाना कभी दर्ज हुआ करता था। हमारी टीम नहर के दावे वाली जगह पर पहुंची और पड़ताल शुरू कर दी। आज आपको दिखाएंगे विदिशा जिले का एक ऐसा अजीबोगरीब मामला जो कि बेहद ही दिलचस्प है। यहाँ पर एक जो नहर थी वो पूरी की पूरी चोरी चली गई है। मामला कई वर्षों पुराना है। नहर की शुरुआत लगभग 1980 के आसपास हुई, जब सिंचाई के लिए इस नहर की शुरुआत हुई थी और इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई। दौलतपुरा मदनपुर क्षेत्र में एक नहर का निर्माण किया गया था जिससे कृषि भूमि को सिंचित किया जाता था, लेकिन बाद में 2000 के आसपास जब ट्यूबवेल का जमाना शुरू हुआ तो इस नहर में पानी छोड़ना सिंचाई विभाग ने बंद कर दिया, जिसके चलते नहर की उपयोगिता कम हो गई और धीरे धीरे लोगों ने वहां पर अतिक्रमण की शुरुआत कर दी। जिसके बाद आज हालात ये हैं कि उस जगह पर कॉलोनी, पेट्रोल पंप और तमाम वो डेवलपमेंट हो चुके हैं जो एक शहर में होते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस चुनौती को भी थोड़ी संजीदगी से लिया। नहर की तलाश जारी रखी। हम रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां से नहर गुजरनी चाहिए थी, लेकिन वो ढूंढे ना मिली। हाँ, नहर वाली जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा जरूर कर लिया। कुछ लोगों ने कच्चा निर्माण किया तो कुछ ने बाकायदा पक्का घर तैयार कर लिया। जिस जगह खड़े हैं पीछे आपको एक मार्केट दिखेगा और ये मार्केट के सामने पीछे एक कॉलोनी बनी है जिसको शास्त्री नगर के नाम से जाना जाता है। ये शास्त्री नगर की जगह में से ही ये जो फ्लैट बने हुए यहीं से नहर को निकलने की जो जगह थी वो बनाई गई थी। 3 दिशाओं में नहर को निकाला गया था और वो जो मैंने आपको पहले तस्वीरें दिखाई थी, पेट्रोल पंप के और एक नहर गई थी और तीसरी लाइन जो थी वो शास्त्री नगर के होते हुए जाती थी। तो ये पूरा मार्केट जो है वो डेवलप हो गया है। यहाँ पर जो खास की जमीन थी नहर की उस पर पूरी तरह से अब अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। नहर पर बसी कुछ बस्तियों में तो सालों से लोग रह रहे हैं। युवाओं को तो नहर के बारे में कुछ याद ही नहीं,
लेकिन हमने जब कुछ बुजुर्गों से बात की तो उनके जहन में नहर की यादें ताजा हो गई। इस पूरे क्षेत्र में अब किस तरह से डेवलपमेंट किया गया है, इसे बिल्कुल विकसित कर दिया गया है और यूँ कहें कि आबाद कर दिया गया है। लेकिन ये बहुत ही राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग की जो है वो लापरवाही कहेंगे कि किस तरह से इस पूरे नहर को लोगों ने अपनी चपेट में ले लिया और लगातार यहाँ पर अब अतिक्रमण जो हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सामने की तरफ है, वहाँ पर इसके उस साइड पेट्रोल पंप का निर्माण हुआ है आगे, और एक शादी हॉल भी बनाया गया है। तो लगातार इस क्षेत्र में जो है जो भूमि थी सरकारी, उसको अब लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अरबों रुपए की जो भूमि थी सरकार की, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो लगातार इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण हुआ है वो कहाँ था, आप तो काफ़ी आपने देखा होगा, यहीं के स्थानीय निवासी है, किस तरफ से पानी जो खुला था और कहाँ पाइपलाइन बिछी हुई थी? बताया ना, नदी से सीधा आता था पानी, यहाँ का 3 डाइवर्ट हो जाते थे 3 जगह पे, लेकिन तीनों जगह से पूरे उनके नामो निशान मिटा दिए गए हैं। कुल मिलाकर भूमाफियाओं ने पूरी। ये गौशाला भी है क्या इसके अंदर? नहीं, गौशाला और शास्त्री नगर और कहाँ शास्त्री नगर गई है, विट्ठल नगर गई है और एक नई नवीन कलेक्टेड गई है। अच्छा, 3 क्षेत्रों में ये क्षेत्रों में पानी जाता था। तो कलेक्ट्रेट परिसर में ऐसे भी ना, परिसर से नहर जाती थी, वहाँ पे वो बना हुआ था, फार्म हाउस था बड़ा, वहाँ पे सिंचाई होती थी बाकायदा। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीण लोग और स्थानीय लोग भी बता रहे हैं, दादा ने हमको बताया कि किस तरह से ये लगभग यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। नहर की तलाश में जब हमारी टीम काफी भटकी तो खेल समझ में आने लगा। नहर का पानी सालों पहले सूख गया, भूमाफियाओं ने जमीन पर मिट्टी डाली, इलाका समतल किया और फिर नया खेल शुरू कर दिया। इस योजना के तहत बेतवा नदी से लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा मोटर पंप के माध्यम से नहर में पानी छोड़ा जाता था, जो कि किसानों की खेती तक पहुंचता था, जिससे इस आसपास के किसान जो थे वो अपनी खेती को सिंचित करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ट्यूबवेल लगने लगे तो उसके बाद लोगों ने अपने खुद के बोरवेल कराए और इस नहर की उपयोगिता कम हो गई, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों ने इसको धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया। विदिशा में नहर वाले इस फर्जीवाड़े को समझना हमारे लिए जरूरी हो गया था। साल 2 साल नहीं बल्कि इसके लिए दशकों पुराने रिकॉर्ड खंगालना जरूरी था। हमने पुराना डाटा जुटाया, कई दस्तावेज अलटे पलटे, नहर से जुड़ी हर जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि 1980 के दौरान विदिशा में सिंचाई के लिए नहर बनाई गई थी। विदिशा उद्वहन सिंचाई योजना के तहत नहर का निर्माण हुआ था। सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2 में नहरों का निर्माण हुआ था। विदिशा, दौलतपुरा और मदन खेड़ा के लिए नहर बनाई गई थी। जाहिर है कि जब नहर का निर्माण होगा तो कुछ किसानों के खेत भी इसमें आएंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब मामले से जुड़ी और जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि नहर निर्माण के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। करीब 1 दर्जन किसानों से जमीन लेकर नहर बनाई गई थी। इन किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा भी दिया गया। विदिशा, दौलतपुरा और मदन खेड़ा से होकर एक नहर बनी। सरकार का उद्देश्य था कि किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, खेतों में उपज अच्छी हो। बताया जाता है कि उस समय यहाँ पर जमीन के दाम कौड़ियों के भाव थे। जैसे जैसे शहर में बसावट होने लगी, भूमाफियाओं की नजर नहर की जमीन पर लग गई और नहर के आसपास की जमीन को भरकर यहाँ भी प्लॉटिंग शुरू हो गई। हमने जब और जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि भूमाफियाओं ने बस्तियां बसाई, नहर की जमीन पर अतिक्रमण शुरू कर दिया। अवैध कब्जे और अंधाधुंध निर्माण की वजह से पहले नहर का कुछ हिस्सा कब्जा किया। कॉलोनी की आड़ में सरकारी जमीन पूरी तरह से हड़प ली, नहर गायब हो गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से कई दस्तावेजों की पड़ताल की गई। हमने इस दौरान सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के शिकायती पत्रों को पढ़ा तो हमें पता चला कि भूमाफियाओं ने बस्ती बसाने के लिए मुरम डालकर नहर को बराबर कर दिया।
ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जब इस जगह पर पहुंची तो हमें यहाँ बस्तियां नजर आई। यहाँ पर पेट्रोल पंप तक बना हुआ है। बुजुर्ग बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ से कभी नहर बहती थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान न्यूज स्टेट की टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ठीक यहाँ से नहर गुजरती थी, और मैंने जो आपको इंडिकेटर दिखाए थे 3 दिशाओं में जो नहर निकलने के, वो ठीक इसके पीछे दीवार के उस साइड वो पोल बना हुआ था। और ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये नहर की जमीन पर बनी हुई है। सामने पेट्रोल पंप बना हुआ है और यहीं से शास्त्री नगर की ओर एक नहर जाती थी और दूसरी लाइन जो थी वो नवीन कलेक्टर परिसर जो अभी बना हुआ है उसकी ओर जाते थे। और यहाँ से इसके पीछे नहर को जो दिशा बदलने का पानी छोड़ने की जो जगह बनाई गई थी वो इसके पीछे थी। और इसी के सामने बेतवा नदी है जहाँ से नहर निकलकर 3 अलग अलग दिशाओं में जाती थी। लोगों का कहना है कि उन्होंने 2000 के बाद 2005 तक उस नहर की जगह देखी है, और विभाग ने जो बताया कि 97 और 98 तक नहर चालू थी, जिसके बाद नहर काफी दिनों तक सूखी थी और वो पड़ी रही। लेकिन ये पूरा एरिया जो है अब डेवलप हो चुका है। यहाँ पर पेट्रोल पंप और बिल्डिंगें तान दी गई हैं। हमारी पड़ताल के दौरान हमें ये भी जानकारी मिली कि नहर पर कब्जे का खेल कई सालों से चलता आ रहा है और किसी अधिकारी ने समय रहते इस पर संज्ञान नहीं लिया। हमें बताया गया कि नहर टूटती रही, बस्तियां बसाई जाती रही। धीरे धीरे नहर की ये योजना भी बंद हो गई। साल 1997 से नहर की योजना बंद है। शासन ने कई हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। किसानों को अधिग्रहण का मुआवजा मिल गया, लेकिन जमीन घूम फिर कर भूमाफियाओं के कब्जे में आ गई। अवैध कब्जे का ये खेल इतने शातिराना ढंग से खेला गया कि नहर के निशान मिटाने के लिए वहां लगे उपकरण भी तहस नहस कर दिए गए। हमारी पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि नहर की योजना के लिए लगाए गए पत्थर, पाइप, पंप समेत कई उपकरणों को तोड़ दिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उस जगह पर पहुंची जहां से नहर से पानी को लिफ्ट करने के लिए पंप हाउस बनाया गया था। ये जो पानी की टंकी जो बनी हुई है ये सिंचाई विभाग की है, और इसके अंदर वो पंप और वो उपकरण लगे हुए थे जिनके माध्यम से पानी को लिफ्ट किया जाता था। हम खास उस जगह मौजूद है जहां पर नहर की जहां से शुरुआत होती है। इसके अंदर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी पंप लगे हुए हैं। बहुत बड़ी मशक्कत के बाद हम यहाँ पर पहुंचे और जो स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चोरों ने लगातार यहाँ पर अब अपना अड्डा बना रखा है। लगातार असामाजिक तत्व इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इसके अंदर का जो सामान है वो भी लगातार चोरी हो रहा है। लेकिन मदनपुर और दौलतपुरा क्षेत्र के किसानों के लिए जो योजना बनाई गई थी 1980 में, अब धरातल पे वो पूरी तरह से एक खंडरनुमा हालत में मौजूद है। और इस पर सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लापरवाही की गई उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। लेकिन लगातार यहाँ के किसान और जो जागरूक लोग हैं वो इस मुद्दे को उठाए हुए हैं और ये बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस नहर को दोबारा चालू किया जाए। लेकिन जो तस्वीरें मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉलोनियों का निर्माण हो गया है, पेट्रोल पंप का निर्माण हो गया है और लोगों की बसाहट हो गई है, जिसके चलते अब ये पूरी जो योजना थी वो बर्बाद हो गई है। और जो जमीन थी करोड़ों की उस पर भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अब भी कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा था। हमें बार बार जिन लोगों ने फील्ड में देखा उन्होंने हमसे संपर्क किया और कई जानकारी दी। बेतवा नदी से पानी लिफ्ट कर आगे नहर में पहुंचाया जाता था। नहर के माध्यम से ये पानी किसानों के खेत तक पहुंचता था। ईदगाह होते हुए नवीन कलेक्टर परिसर तक नहर जाती थी। विट्ठल नगर होते हुए कई इलाकों में नहर का पानी भेजा जाता था। अब इन नहरों का कोई नामो निशान नहीं है। हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से नहर के पानी को सप्लाई के लिए लिफ्ट करने की जो
उपकरण लगाए थे वो इसके अंदर हैं, वो यंत्र पूरे अंदर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये पाइप यहाँ पर निकले हुए थे, जिन पाइपों के माध्यम से ही पानी को बेतवा नदी से खींचा जाता था, और अंदर जो उपकरण लगे हैं, बड़ी-बड़ी जो पंप मोटर पंप हैं, उनके माध्यम से नहर में छोड़ने की जो प्रक्रिया थी, वो की जाती थी। आप मेरे पीछे साफ स्पष्ट देख रहे होंगे कि ये जो पूरा यंत्र जो लगाए गए थे, वो इस टंकी नुमा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर वो मशीनें लगी हुई हैं, और उन मशीनों के माध्यम से ही पानी को यहाँ से लिफ्ट करने की जो प्रक्रिया थी वो की जाती थी। बड़ी-बड़ी उपकरण जो हैं, लगभग हज़ारों हाउस पावर की जो मोटरें हैं वो इसके अंदर लगी हुई हैं। कुछ जो उपकरण हैं उनको चोरी भी कर लिया गया है। कुछ इसमें जो लगे हुए थे जो पुराने समय से, वो कई चोरों के अब इस पर निगाहें हैं, क्योंकि महँगी-महँगी मोटर और जो पंप थे वो इसके अंदर लगे हुए हैं। लेकिन लगातार इसकी दुर्गति होती जा रही है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है अब खराब होता जा रहा है। लाखों की जो योजना थी, करोड़ों की जो योजना थी, उसका नुकसान तो यहाँ पर हुआ ही है, साथ में जो अरबों की जो ज़मीन थी, उस पर भी अतिक्रमणकारियों ने अब कब्ज़ा कर लिया है। मैं आपको इसके अंदर की तस्वीरें अभी आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर जो अभी जो अवशेष जो बचे हैं, वो किस हालत में हैं। लेकिन अब सवाल ये यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि लगातार जो शासन की जो योजनाएँ हैं, उनको पहले बनाई जाती है, फिर अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी ये दुर्गति जो सामने आ रही है, वो स्पष्ट देखने आ रही, जो कि बिल्कुल ही शासन और प्रशासन के अधिकारियों पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि किसानों के लिए लगातार सरकार योजनाएं बना रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री का ये क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग दोनों विभागों के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये करोड़ों की योजना के साथ साथ अरबों की जो जमीन थी, उस पर भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इस मामले से जुड़े कुछ और दस्तावेजों की पड़ताल करने के दौरान हमें जानकारी मिली कि विदिशा के उद्वहन सिंचाई योजना में 1.546 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। दौलतपुरा में 1.170 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मदनखेड़ा में 0.648 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ था। कुल 3.354 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। सरकारी आदेश में जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट उल्लेख है। इसका नक्शा आज भी मौजूद है। इस मामले में सम्राट अशोक संभाग 2 के कार्यपालन यंत्री ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जमीन को वापस करने का प्रस्ताव भेजा था। इसके बावजूद भूमाफियाओं ने अपना खेल जारी रखा। भ्रष्टाचार के अपने नेटवर्क के बूते वो आज भी खुलेआम जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। विदिशा जिले में एक नहर जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, सिंचाई विभाग के द्वारा इसे लगभग 30 से 35 साल पहले जो थी वो नहर चालू थी, तब से अब तक अब ये लगातार विलुप्त हो चुकी है। और इस नहर का जो नाम था उद्वहन सिंचाई योजना दौलतपुरा मदनपुर सम्राट अशोक क्रमांक 2 के अंतर्गत ये बनाई गई थी। हमारे साथ में राजकुमार पंडोले जी है, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है विदिशा जिले में। हम उनसे ही बात करेंगे कि कब ये नहर बनाई गई थी और किस कारण से ये विलुप्त हुई है। सर, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। ये जो नहर है का मामला सामने आ रहा है बार बार, क्या कारण है सर? किस कारण बंद हुई और कब तक ये नहर चली और अब ये अतिक्रमण की चपेट में आ गई, क्या कारण है? जी हाँ, आपके माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली है ना। योजना लगभग मेरे जो कार्यालयीन रिकॉर्ड के अनुसार 77-78 में बनी थी, ठीक है, और लगभग 1997 तक ये चली। कारण जो रहे होंगे उस समय कि पानी की भी कमी जैसा बताया गया, और जो दूसरा कारण ये था कि मध्य प्रदेश में लिफ्ट इरिगेशन मैक्सिमम जगह, मतलब सभी जगह लगभग बंद हो गई थी। सरकार ने क्योंकि उसमें विद्युत व्यय बहुत ज़्यादा आता है, तो लिफ्ट इरिगेशन एक प्रकार से बंद हो गई थी 97 के बाद से। और उसके बाद से योजना जो है वो E&M ने अपना जो भी सामग्री थी वो ले ली है और नहर संचालन।
हमारी पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस मामले से जुड़े कुछ शिकायती पत्र भी लगे। जब हमने इन दस्तावेजों को बारीकी से पढ़ा तो हमें पता चला कि नहर के मामले में कई बार शिकायत की गई है। अधिकारियों से नहर की जमीन ढूंढने की गुहार लगाई गई, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी नहर की जमीन नहीं खोज पाए। 7 कलेक्टरों ने इस मामले की जांच करवाई, रिपोर्ट मांगी। आला अधिकारी भी सरकारी नहर की जमीन को नहीं तलाश पाए। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि सरकारी जमीन को मुक्त कराने का फैसला लेने वाले बड़े अधिकारी कतराते हैं। साल 2016 से लेकर अब तक 9 सालों में 7 जिला अधिकारी आए और चले गए, लेकिन कोई नहर की जमीन नहीं खोज पाया। अब इस पूरे मामले में सिंचाई विभाग नहर की मांग कर रहा है, तो वहीं राजस्व विभाग इस पर टाल मटोल। लगातार कई वर्षों से कई कलेक्टर बदले, कई अधिकारी बदले, लेकिन अभी तक इस नहर का कोई भी पता नहीं चल सका है। आने वाले समय में इस नहर के अस्तित्व की लड़ाई कहां तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। जब इस मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, तो हमें कलेक्टर ऑफिस से कोई जवाब नहीं मिला। नहर की जमीन गायब होने के मामले में हमने जब पड़ताल की तो कई रसूखदारों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिसमें नहर की जमीन पर कब्जा किया है। हमने इस पड़ताल के दौरान जिले के कलेक्टर और एसडीएम तहसीलदार से भी संपर्क किया, लेकिन इस पर किसी ने भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन सवाल अब भी खड़े होते हैं कि जिस तरह से नहर की जमीन पर कब्जा किया गया है, ये आखिर कब मुक्त होगी और उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए ये जानना भी जरूरी था कि भोपाल से महज चंद किलोमीटर दूर विदिशा में ये फर्जीवाड़ा क्यों सुर्खियों में नहीं आया। हालांकि अब नहर की तलाश की भनक लगी तो अधिकारी जल्दबाजी में फाइलों को खंगालने लगे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्द ही बड़ा एक्शन भी होगा। हमें बताया गया कि 30 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है और आगे की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। सर, ये नहर जो थी वो अब उसकी जो जमीन थी उस पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। पेट्रोल पंप और कॉलोनियां डेवलप की जा रही हैं, तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए? नहीं, मुझे तो अभी कम समय हुआ, लेकिन मैंने रिकॉर्ड देखा है। मैं ऐसी जानकारी मिली है अतिक्रमण संबंधी, और कुछ पत्राचार राजस्व से हमारे हुए हैं। वर्तमान में भी उनके द्वारा हमसे कुछ जानकारी मांगी गई थी, तो वो सूची हमने भू-अर्जन की सूची उपलब्ध करा दी है तहसीलदार साहब को, और जो भी वो मांग रहे हैं जानकारी वो हम उनको दे रहे हैं। आपकी ओर से जो किसान थे उन्हें पूरी तरह से जो राशि थी जो भू-अर्जन करने के लिए उसका मुआवजा दिया गया था? हाँ, विभाग द्वारा पूरा भू-अर्जन की राशि देते हैं, उसके बाद ही कब्जा लिया जाता है। तो आगे की जो कार्रवाई क्योंकि 20 साल अब क्या नहर होगा? चली भी है ना, 20 साल चली भी है। आगे की अब क्या कार्रवाई होगी? आगे चूंकि हमने सारी जानकारी राजस्व विभाग को दे दी है, उनके स्तर से जो भी कार्रवाई की जाएगी वैसा मान लो। ये थे हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो सम्राट अशोक परियोजना क्रमांक 2 विदिशा जिले में देखते हैं, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से ये नहर थी लगभग 20 से 25 साल तक जिससे सिंचाई होती रही, उसके बाद जो इरिगेशन सिस्टम था उस पर सरकार ने ही कहीं ना कहीं उस पर पाबंदी लगाई, तो पूरे मध्य प्रदेश में जो इरिगेशन सिस्टम था वो बंद हो गया। लेकिन लिफ्ट इरिगेशन, और इसके बाद जो है जो अब जो नहर की जो जगह थी, मुख्य लड़ाई जो है कि नहर की जो जगह थी जो भू-अर्जन सिंचाई विभाग ने किया था, वो जगह अब अतिक्रमणकारियों की चपेट में है। वहां पर पेट्रोल पंप और कॉलोनियों का डेवलप हो चुका है, लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है। राजस्व विभाग की ओर से भी जवाब आया, उन्होंने लगभग 22 लोगों को बेदखली के आदेश दिए हैं। उधर इस मामले के खुलासे के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं किसान विरोधी सरकार। अब नहर पे ही कब्जा हो जाएगा तो नहर चलेगी कहाँ से, पानी मिलेगा कहाँ से, बीज मिल नहीं रहा, खाद मिल नहीं रही है, और एमएसपी पे उसको मूल्य मिल नहीं रहा है। अभी प्याज के मामले में जो 2 रुपये 3 रुपये में बिक रहा है,
अर्थियाँ निकाल दी इनकी बीजेपी की, खंडवा में निकाल दी। एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्याज, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, एक्सपोर्ट हो तो इनका प्याज बिके। तो कुल मिला के यही करेंगे, किसान विरोधी सरकार है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले में जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पब्लिक जो हमारा एक्सचेकर की बात हो अथवा पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की बात हो, उसको दुरुपयोग को लेकर के पूरी तरीके से संवेदनशील है। किसी भी कीमत पर भी 1 रुपए के शासकीय मद का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। कोई शासकीय संपत्ति का इस प्रकार से अवैध कब्जा नहीं होगा। अगर इस प्रकार की कहीं पर भी कोई लापरवाही की गई होगी, इस प्रकार का अतिक्रमण किया गया होगा अथवा संपत्ति को कब्जे में लिया गया होगा, तो जाँच करवाने के पश्चात निष्पक्ष ढंग से वहाँ पर उसको खाली भी करवाया जाएगा और जो वैधानिक कार्रवाई है वह भी सुनिश्चित की जाएगी। मामला केवल एक विभाग से जुड़ा नहीं है। मामला राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग और सिंचाई विभाग से जुड़ता है और कहीं न कहीं तीनों ही विभागों में बड़ी लापरवाही बरती गई। भूमाफियाओं की सेटिंग या अफसरों की लापरवाही, करोड़ों की जमीन के इस फर्जीवाड़े के खुलासे ने कईयों की नींद उड़ा दी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। विदिशा से सुरेंद्र राजपूत के साथ टीम न्यूज स्टेट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।